बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तहरीक लबैक की मकबूलियत को देख के जो खत्म नबूवत के गद्दार और गुस्ताखों के साथी हैं वो आपस में लड़ पड़े। जी हां, नून लीग और पीटीआई के वर्कर आपस में एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। खत्म नबूवत के कानून में जो तरमीम हुई थी उसे हवाले को उसी कुछ चीज को बुनियाद बनाकर एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने दो वीडियो रखूंगा और इस वीडियो में आज मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं खासकर यूथियों को, क्योंकि जो कलंक नून लीग के ऊपर है वो तो है, ज़ाहिरी सूरत में सब लोगों को मालूम है कि इन्होंने ये काम किया है, लेकिन जो लोग छुप रहे हैं, जो असल गद्दार हैं, तो मैं जितनी भी पीटीआई के सपोर्टर है उनको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो बचेगा या इमरान खान या अपना ईमान। दोनों चीजें लेके चल आप नहीं सकते, मैं आपको इसी वीडियो में साबित करूंगा। नाज़रीन, 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है। अच्छा, जो नून लीग के सपोर्टर है ना, पटवारी, वो खत्म नबूवत के कानून में जो इन लोगों ने छेड़छाड़ की उसको किस तरह ये जस्टिफाई करते हैं। मैं हैरान हो गया हूं कि किस तरह इन लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की कि यार ये हमारी गलती नहीं है, ये तो किसी और की गलती है। वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, वो भी बहुत दिलचस्प है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है जावेद लतीफ की, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो को उठा के जो यूथियों के सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें डाला गया और ये कहा गया कि जावेद लतीफ अपने हलके में वोट मांगने के लिए गया और लोगों ने उसको मारा, पीटा और जख्मी कर दिया। अच्छा, इस वीडियो को यानी कि जो पटवारी और जो यूथी हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो हमारी कितनी पॉपुलरिटी है कि ये जो नून लीग वाले हैं ये मैदान में भी नहीं उतर सकते। दरअसल नाज़रीन, वो जो वीडियो है वो वीडियो है 2017 की, जब मुस्लिम लीग नून ने खत्म नबूवत के कानून में तरमीम की थी। तो उस वक्त जो पाकिस्तान के उलमा कराम और खासकर तहरीक लबैक एहतजाज कर रहे थे, तो वो एहतजाज करने वालों ने जावेद लतीफ को मारा था, पीटा था, जख्मी किया था। स्टेज के ऊपर वो जा रहे थे तो उधर ही उसको पकड़ लिया था कि आप गद्दार हो, आप लोगों ने नामूस रिसालत में खत्म नबूवत के कानून में आप लोगों ने तरमीम की। ये हकीकत थी उस वीडियो की और इसको पटवारियों ने, यूथियों ने उठाया और ये कह दिया है कि देखो ये अपने हलके में नहीं जा सकते। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि पहले रखता हूं पटवारियों का, फिर रखता हूं यूथियों का। जो मैंने चैलेंज किया है ना, वो मैंने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी पीटीआई का वर्कर अगर मुझे सुन रहा है तो वो अपने आप को नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। उसने एक ही चीज चुनी है, या इमरान या ईमान। नाज़रीन, एक नून लीग का बहुत ही एक्टिव ट्विटर के ऊपर सारिफ है, उसने इस वीडियो को यानी कि उसने पीटीआई के वर्कर को झूठा साबित करने के लिए कि भाई आप जो ये कह रहे हैं कि जावेद लतीफ के ऊपर हमला कारकुनों ने किया है, यानी कि वोटरों ने किया है, तो ये झूठ है। दरअसल ये उस वक्त की वीडियो है जब 2017 में कानून में तरमीम हुई थी। अब ये फंस तो खुद रहे हैं, यानी कि झूठियों को झूठा साबित करने के लिए जो हकीकत बता रहा है तो खुद फंस रहा है, और खुद जो उसके गले में फंदा आ रहा है उससे निकलने के लिए उसने क्या लॉजिक दी वो सुनो। मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि ये वीडियो तब की वीडियो है जब 2017 में, यानी ये कह रहा है, पटवारी कह रहा है, दफा कर रहा है जावेद लतीफ का और यूथियों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो मुझे क्या रहा है, ये वीडियो तब की वीडियो है जब 2017 में पीटीआई ने फैज़याब होकर नामूसे रिसालत तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वोट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, शायद खाकान अब्बासी की वीडियो शेयर कर चुका हूं और शुरू से कह रहा हूं कि खत्म नबूवत, नामूसे रिसालत, आसिया मलूना की रिहाई, फ्रांसीसी सफीर की बेदखली, जितने भी ये बड़े अहम वाकयात हुए हैं इसमें ये सब लोग इकट्ठे थे, ये इनका इख्तलाफ नहीं है। तो आज ये सब खुद इसका कारकुन तस्लीम कर रहा है कि ये पीटीआई ने वोट दिया था। अच्छा, पीटीआई की मंजूरी के वोट से फिर पूरे मुल्क में धरने करवाए गए, यानी कि ये कह रहा है कि जो नून लीग की हुकूमत थी, शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी,
गधों की हुकूमत थी, भेड़ बकरियों की हुकूमत थी कि पीटीआई ने वोट किया है कि आपने खत्म नबूवत में तरमीम करो। फिर जब हमने तरमीम की तो फिर तहरीक लबैक को ये लोग रोडों पे लेके आ गए और धरने शुरू कर दिए, लीगी रहनुमाओं के घरों पर हमले किए। ये वो अनासिर हैं जिनके बारे में मियां जावेद लतीफ ने कल ही निशानदेही किया है कि इलेक्शन डे पर 9 मई की वाकयात दोहराने चाहते हैं। यानी कि जावेद लतीफ ने कल एक बयान दिया कि ये वो लोग हैं कि यानी कि दोबारा 9 मई का वाकया इलेक्शनों के दिनों में दोहराना चाहते हैं। अब नाज़रीन, इस पटवारी ने क्या किया है कि भाई देखो, ये वीडियो उस वक्त की है कि जब पीटीआई ने वोट किया था कि आप खत्म नबूवत के कानून में तरमीम करो, और फिर जब हमने ये काम किया तो फिर ये तहरीक लबैक वालों से मिलके जावेद लतीफ को मारा और पीटा था। अच्छा, इसको ट्विटर के ऊपर तो मैं जवाब दे चुका हूं। अब नाज़रीन के ये खुद भी पटवारी मान रहे हैं कि हाँ, खत्म नबूवत के कानून में तरमीम हुई थी, लेकिन वोट तो पीटीआई ने भी किया था। और पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने खत्म नबूवत के कानून में तरमीम की थी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने ठीक कहा था कि क़यामत तक इनको फैजाबाद धरना नहीं भूलेगा। अब नाज़रीन में चलते हैं कि पटवारी तो पटवारी हो गए, उनकी तो हुकूमत थी, वो तो इससे पीछे हट भी नहीं सकते। जिसकी हुकूमत होती है ज्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन जो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो लोगों को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन अल्लाह की जात को वो धोखा नहीं दे सकते, उनके लिए मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया है। ये एक वीडियो सुनो, और इस वीडियो के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जो भी पीटीआई का सपोर्टर है वो नहीं बच सकता। वो इमरान खान को बचाता है तो ईमान से जाता है। अगर वो खत्म नबूवत को कोई चीज समझते हैं तो इमरान बचता है या ईमान बचता है। नाज़रीन, ये एक वीडियो है, ये सुनो। तुमने खत्म नबूवत पर डाका डाला, हम चुप रहे। तुमने जब इस मुल्क के खजाने को लूटा, हम चुप रहे। आज तुम हमसे हमारा लीडर छीना चाहते हो, हम तुम्हारी गर्दनें पकड़ लेंगे। ये जनाब एक वहाँ पे जनीवा में आप जाके तहकीक करें, आप जाएं जनीवा, वहाँ पे एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के नीचे काम करे। 1 अरब 40 करोड़ किसने लिया? 1 अरब 40 करोड़ रुपया खान साहब ने खत्म नबूवत के लॉज को चेंज करने के लिए, जहांगीर तरीन साहब गारंटर थे उस एमओयू चेंज करने के लिए। और हकीकत ये थी कि उसमें सब शामिल थे उस तब्दीली में, और तब्दीली रिवर्स भी कर दी गई। किसी ने ये बात कबूल नहीं की कि ये जो तब्दीली हुई है इसमें हम भी शामिल थे, हमने भी वोट किया। और हकीकत ये थी कि सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने की वोट से वो कानून बना था। जो भी उसमें खराबियां थी वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की वोट से बनी थी। तो अब नाजरीन, पीटीआई के खुद सपोर्टर कह रहे हैं कि जब खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला तो हम खामोश रहे, हमारी गैरत नहीं जागी। तब जागी जब आप लोगों ने इमरान खान के ऊपर हाथ डाला। फिर मैं वीडियो सबूत भी दिखाया, न्यूज़पेपर भी बताया कि इमरान खान मुलव्वस थे खत्म नबूवत के तरमीम करने में। अगर आप उससे पहले चले जाएं तो सुलेमान तासीर के, मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर मैं सबूत देने पे आ जाऊं इमरान खान के खत्म नबूवत के कानून में तरमीम जो हुई थी उसमें मुलव्वस होने के, तो वीडियो घंटों में चली जाएगी। सुलेमान तासीर के भी बयान मौजूद हैं कि जब मैंने ये आवाज उठाई थी, जब उस मुर्तद को मुमताज हसन कादरी शहीद ने कत्ल किया था, तो वो कहता है जब पहली बार मैंने ये आवाज उठाई कि इस कानून में तरमीम होनी चाहिए तो सबसे पहले जो मेरी हिमायत की थी वो इमरान खान ने की थी। अब यूटी भी तस्लीम कर रहे हैं, सबूत भी मौजूद है कि इन लोगों ने खत्म नबूवत में तरमीम की थी नून लीग के साथ मिलकर। फिर भी जो लोग इन गद्दारों को वोट देते हैं, भाई या तो सीधा सीधा ऐलान कर दो कि हमारा खत्म नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर पैरा नहीं दे सकते, हमारा अगर इसका दावा करते हो तो फिर आप इस्लाम से भी खारिज हो जाते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें कि हम खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, हम नामूस रिसालत के चौकीदार हैं, लेकिन सपोर्टर हम नून लीग के और इमरान खान के। ये नहीं हो सकता है, ये मुनाफिकत है। अगर आप वाकई खत्म नबूवत के चौकीदार बनते हैं, अगर आप नाम नबी पाक की इज्जत के ऊपर पैरा देना चाहते हैं, तो आपके पास वह भी ऑप्शन है, वो है तहरीक लबैक का। तहरीक लबैक के अलावा पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, सब दुश्मन है। और आज मैं हल्फ उठा के कहता हूं कसम से कि मैं देखता हूं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो खून खोलता है कि आज पाकिस्तान में मजहबी जमातें खासकर तहरीक लबैक न होती तो इस टाइम पाकिस्तान में जंगल का कानून बन चुका होता।
اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہوتا ہے, اس قانون میں ترمیم ہو چکی ہوتی, پاکستان میں بہن بھائی بچیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہوتی اگر پاکستان میں مذہبی طبقہ نہ ہوتا. تو بڑے افسوس کی مقام ہے, آج بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے, الیکشن آ گئے ہیں, آپ غیرت کا پیالہ پئیں اور اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں کہ یار کچھ بھی ہو 4 دن کی زندگی ہے, 75 سالوں سے ان لوگوں نے ہم کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, چلو ایک بار ہم دیکھو دین کے نام پہ بھی ووٹ دیتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں. خدا کی قسم ہے آپ ایسا کریں, پھر دیکھیں پاکستان میں کس طرح برکتیں ہوتی ہیں. اور مجھے امید ہے اور بہت کافی چینج آ رہی ہے, اور تحریک لبیک کو بہت بڑی تعداد میں لوگ جوائن کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے لوگوں میں انشاءاللہ تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آئے گی. تو ناظرین اس طرح ہم ان کو نہیں کہتے, ہمارے پاس بہت ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں, نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے, نہ ان کا پاکستان سے, نہ غریب عوام سے. یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے پاکستانی قوم کو استعمال کرتے ہیں, کبھی اسلامی ٹچ دیتے ہیں, کبھی امریکہ کا ٹچ دیتے ہیں, کبھی ان کو روزگار کا ٹچ دیتے ہیں, لیکن کرتے یہ اپنے مرضیاں. جب ان کو اپنے غلام جو پالیسی دیتے ہیں امریکہ, یہود و نصارہ جو کہتے ہیں, کرتے یہ وہی ہیں. اور انشاءاللہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.